आज का इस वीडियो में हम देखेंगे बिगनर्स बिगनर्स से जो लोग एडवांस कोर्स करते हैं या तो फिर बिगनर्स जो भी आते हैं मार्केट में, कैसे गैप अप और गैप डाउन को पहचान के प्रॉफिट बैंक निफ्टी में फिन निफ्टी में उसके साथ साथ स्टॉक का ऑप्शन और फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएंगे। उसी का जीता जाता सबूत जिसका एक्यूरेसी 90% आपका रहेगा और 10% आपका लॉस होने का चांसेस है। बट वो 10% को अगर आप अवॉइड करोगे तो आप 100% प्रॉफिट कमाओगे। बट कितना टारगेट लोगे, कितना आपका स्टॉप लॉस रहेगा और कहां पे आप प्रॉफिट बुक करोगे, ये कंप्लीट एनालिसिस डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल है और इसमें कुछ भी जादू टोना नहीं है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कर सकते हो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टार्टिंग में आप गूगल क्रोम में चले जाइए और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा आपका FII डाटा टुडे। यहाँ पे आप देख सकते हो जहां पे मेरा कर्सर घूम रहा है, FII डाटा टुडे। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पहला NSE का साइट दिखेगा, उसके बाद का साइट दिखेगा मनी कंट्रोल का। तो इसी को आपने क्या करना है, ओके करना है। जैसे आप इसको ओके करोगे, देखिए मैंने ओके किया तो यहाँ पे ये डाटा आ गया। यहाँ पे देख सकते हो आप FI का डाटा, ट्रेडिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग दिसंबर का, ये हर मंथ का शो करता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके देखोगे ये दिसंबर मंथ का है। करेक्ट 1 तारीख से लेकर अभी लास्ट एक्सपायरी तक, मतलब आज तक 29 दिसंबर तक कंप्लीटली सारा एनालिसिस है। ठीक है, तो हमने कैसे पता करेंगे गैप अप होगा या गैप डाउन होगा और कौन सा कैंडल में हमको एंट्री लेना है और कौन सा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का आपको चुनना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो वो स्ट्राइक प्राइस भी देखेंगे, कैलकुलेशन भी देखेंगे और पिछले 1 महीने का डाटा को एनालिसिस करके देखेंगे हमको कहां पे प्रॉफिट मिल रहा है और कहां पे हमको ट्रेड को अवॉइड करने से हम लॉस से बच जाएंगे। ठीक है, अभी चलते हैं। जब यहां तक अब आप आ गए तो यहां पे आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है। यहां पे आपको F&O डाटा में जाना, यहाँ पे आपको F&O डाटा में जाना, कैश को बिल्कुल भी नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने F&O में क्लिक करता हूँ, F&O में क्लिक करता हूँ। देखिए मैंने क्लिक किया, जैसे F&O में क्लिक किया आपने सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स को डाटा को देखना, इंडेक्स को डाटा को देखना और राइट साइड में यहाँ पे FII इंडेक्स का ऑप्शन आ रहा है। ये जो FII इंडेक्स का ऑप्शन आ रहा है इसमें कई सारा डाटा आ रहा है डेली का डेली। ठीक है, यही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको मार्केट गैप अप बोलेगा कि गैप डाउन बोलेगा। तो यहां पे देख सकते हो, मैंने आपको बताना चाहूंगा ये राइट साइड में, ये राइट साइड में हर डेट वाइज का डाटा यहां पे रहता है। नेट परचेज कितना है यहां पे देख सकते हो, नेट परचेज कितना है हर डेट का अलग अलग रहता है। हर डेट का यहां पे अलग 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 रहता है, अलग 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 रहता है। तो आपको यहां पे करना क्या है, हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पे प्लस बना, यहाँ पे माइनस बना, यहाँ पे प्लस बना, यहाँ पे प्लस बना। इसके बाद और भी नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो माइनस बना, यहाँ पे माइनस बना। तो ये प्लस और माइनस का माजरा क्या है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको हम मार्केट में बिल्डअप करते हैं स्ट्रेटेजी और उसी स्ट्रेटेजी हम प्रॉफिट कमाते हैं। और ये स्ट्रेटेजी को जब भी आप अप्लाई करोगे काइंडली एक्सपायरी के दिन इसको अवॉइड करना। ठीक है, वो भी कौन सा एक्सपायरी में, वीकली एक्सपायरी में अवॉइड करना और मंथली एक्सपायरी में अवॉइड करना। एक्सपायरी में ये आपको कंप्लीटली डाटा सही तरीके से नहीं देगा, सिर्फ गैप अप गैप डाउन शो कर देगा आपको, लेकिन कहां पे आपको बाइंग करना है और कहां पे आपको सेलिंग करना है वो आपको नहीं देगा। पहली बात है, एक्सपायरी में इसको बिल्कुल भी नहीं करना। पहले बात, आपका जो 10% है यहां पे हो गया, उसमें से 5% आपको हो गया क्लियर। जो लॉस आपका 10% मैंने बोला था 90% एक्यूरेसी के साथ 5% आपका इसमें क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं सेकंड थिंग में, सेकंड में चलते हैं। यहाँ पे क्लास चल रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो क्लास चल रहा है, गोल्डन मेंबर का क्लास है, वो आप लोगों को फ्री में दिया जा रहा है ये, क्योंकि काफी सारा क्वेरी आने के बाद ही मैंने बनाया हूं। अब इस साइड में जो डाटा है ध्यान रखो, अगर प्लस है
ध्यान रखो, अगर प्लस है तो मार्केट क्या होगा, गैप डाउन होगा। ध्यान रखो, अगर प्लस बना है तो गैप डाउन होगा, माइनस बना है तो बनेगा गैप अप। तो फिर प्लस और माइनस को तो आपको समझ में आ गया, माइनस बनेगा तो गैप अप होगा, प्लस बनेगा तो गैप डाउन होगा। बट इसमें कितना क्वांटिटी होने से, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितना क्वांटिटी के ऊपर होने से गैप अप या फिर गैप डाउन होगा, वो भी जानना जरूरी है। ध्यान रखो, ये जो डाटा है, यहां पे देखो 28,610 बना है। मैंने एक एग्जांपल आपको देके समझाऊंगा पूरा एक महीने का एनालिसिस का साथ, तो वीडियो को स्किप मत करो। अगर अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना, अदरवाइज नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंप्लीटली देखो। तो ये जो 28,000 बना है, तो मिनिमम डाटा गैप अप के लिए मिनिमम डाटा 1000 से एबव होना चाहिए। यहां पे जो डाटा है 1000 से एबव होना चाहिए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। प्लस 1000 होगा तो गैप डाउन होगा, और माइनस 1000 होगा तो क्या होगा, गैप अप होगा। यहां तक सबको क्लियर है। अब मैं दिखाऊंगा आपको चार्ट में, टेंशन मत लो, दिखाऊंगा आपको, एक एक करके आपको दिखाऊंगा। तो स्किप मत कीजिए, स्किप करोगे तो एक भी पार्ट भूलोगे तो आप लाइव मार्केट में लॉस कर सकते हो। उसके बाद और एक पॉइंट क्या है, महीने के स्टार्टिंग में, महीने का स्टार्टिंग में एक दिन या 2 दिन में, ध्यान रखो यहां पे जो नेट परचेज है, अगर ये नेगेटिव चलने लग गया, नेगेटिव कितना होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए। 10,000 से ज्यादा क्वांटिटी होना चाहिए, तब जाके मार्केट का दशा और दिशा आपको यहां पे चेंज होगा। अगर ये प्लस में चल रहा है तो इसको अवॉइड करना, मार्केट हमेशा गैप डाउन जाएगा। और इसके साथ साथ और एक चीज मैं बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा, तो शुरू से लेकर एंड तक बैठे रहिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अभी हमने करेंगे क्या, आगे चल के बताऊंगा, इसको समझाऊंगा। इसको देखिए, अभी हमने 1 तारीख से लेकर इस दिसंबर मंथ का कब गैप अप होगा कब गैप डाउन होगा, उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को बताने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले देखो डाटा नेगेटिव है। जब डाटा नेगेटिव है तो आपको करना है, नेक्स्ट दिन जब ट्रेड करोगे तो क्या होना चाहिए, गैप अप होना चाहिए। तो हमको 4 तारीख को ट्रेड करना है। अब पहले आ जाओ, सीधा चलते हैं 4 तारीख को, चार्ट में चलते हैं सीधा 4 तारीख को। यहां पे 4 तारीख को मैंने ओपन कर लेता हूं, कहां गया, 4 तारीख को। 4 तारीख को देखो गैप अप ओपनिंग हुआ। जब गैप अप ओपनिंग हुआ तो आपको क्या करना है, बाइंग साइड जाना है। बाइंग साइड कैसे जाएंगे, सुपर ट्रेंड के ऊपर होना चाहिए आपका, उसके बाद आपका जो तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, पिवट पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। और ध्यान रखो, इतना बड़ा गैप अप के बाद कोशिश करना ट्रेड को अवॉइड करने के लिए। ये हो गया पहला। अब देखो 4 तारीख का डाटा देखें, ठीक है, 4 तारीख का डाटा क्या है, गैप डाउन का, तो हमने 5 तारीख को ट्रेड करेंगे। 5 तारीख को चलो चलते हैं, 5 तारीख को गैप डाउन होना चाहिए, बट हो गया क्या, गैप अप, तो ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। अब देखेंगे 5 तारीख को डाटा, 5 तारीख को डाटा है नेगेटिव, क्या होना चाहिए, गैप अप होना चाहिए। तो यहां पे आ जाओ, गैप अप हुआ है बट सस्टेन नहीं किया, तो ये दिन भी आप अवॉइड करोगे। तो जैसे मैंने अवॉइड करता हूं 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो सेम टू सेम क्या करना है आपको, इस टाइप का अवॉइड करना, तब जाके आपको ट्रेड मिलेगा। उसके बाद अब आगे चलो 6 तारीख का, 6 तारीख का नेगेटिव है तो होना चाहिए गैप डाउन, सॉरी गैप अप होना चाहिए। 6 तारीख का गैप अप होना चाहिए, हो गया गैप डाउन, तो 6 को भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अब 7 तारीख का डाटा देखो, 7 तारीख का डाटा देखो नेगेटिव है, 7 तारीख को है नेगेटिव, नेगेटिव है मतलब क्या होगा, गैप अप होना चाहिए। 7 तारीख का नेगेटिव है, देख लो गैप अप होना चाहिए। तो 7 तारीख का नेगेटिव है तो 8 तारीख को गैप अप होना चाहिए। यहां पे देखो 8 तारीख को गैप अप भले ही ना हो बट पॉजिटिव क्लोजिंग दिया। आप यहां से यहां तक जब बाय करोगे, इन द मनी का बाय करना, हमेशा इन द मनी का बाय करना। मार्केट यहां पे देखो चल रहा है 46,950 का, या तो आप 46,500 का लेके चलना, ठीक है, या तो फिर 47,000 का कॉल ऑप्शन लेके चलना। तो यहां पे करना क्या आपको, 30 से
50 पॉइंट का टारगेट रखना, उससे ज्यादा टारगेट नहीं रखना। तो ध्यान रखो 30 पॉइंट भी टारगेट रखोगे तो आपको इजीली प्रॉफिट मिल जाएगा। जो मैंने आप लोगों को बोला था 90% आपको प्रॉफिट मिलेगा और 10% आपको लॉस होगा। 10% में से 5% तो ऑलरेडी आप लोगों का एक्सपायरी में बच गया आप, और जो 5% है यहाँ पे जो बचे आपने, जो अपना गैप अप गैप डाउन का स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं बना, तो वो 5% आपका बच गया। तो 5% जो बचे आपने, उसमें से क्या होगा, आपने ट्रेड नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, 3 दिन नहीं मिलेगा, डाटा आपका सही से नहीं बैठेगा। तो अब देखो 8 तारीख हो गया, तो अभी 8 तारीख का डाटा देख के लेंगे 11 तारीख को। अब देखो 8 तारीख का डाटा देखते हैं। 8 तारीख का डाटा है नेगेटिव, बट गैप अप क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, तो आपने इसको ट्रेड को अवॉइड कर लेना। अब आ जाओ 11 तारीख का डाटा 12 में करेंगे। 11 तारीख का डाटा देखो नेगेटिव है, गैप अप होना चाहिए, तो यहां पे 12 को गैप अप तो हुआ बट सस्टेन नहीं किया, तो इसमें आपने ट्रेड नहीं करना है, बिगनर्स जो है आप लोग नहीं करना है। उसके बाद देखेंगे 12 तारीख का डाटा 13 को करने के लिए। 12 तारीख का डाटा देखो नेगेटिव है, तो क्या होना चाहिए, गैप अप होना चाहिए, नेगेटिव है। 13 तारीख को गैप अप होना चाहिए, गैप अप नहीं हुआ है, गैप डाउन हो गया। अब 13 को डाटा देखेंगे, 13 को डाटा है नेगेटिव, तो क्या होना चाहिए, 14 को गैप अप होना चाहिए, तो 14 को गैप अप हुआ, इसके हाई के ऊपर बाय करोगे इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, 20 से 30 पॉइंट आपको मिल जाएगा, तो सिर्फ 30 पॉइंट रखना, उससे ज्यादा नहीं है। उसके बाद देखो 14 को डाटा को देखेंगे, 14 को डाटा देखो नेगेटिव है, तो हमने करेंगे 15 को ट्रेड। 15 को मतलब गैप अप होगा, 15 को गैप अप हुआ, सस्टेन नहीं किया, तो आपका लास्ट लास्ट टाइम में यहीं पे बाइंग बना, फिर भी आपको 20 से 30 पॉइंट यहाँ पे मिला। उसके बाद आ जाओ 15 का डाटा देखेंगे 16 के लिए। 15 को डाटा है क्या, नेगेटिव है, 16 को होना चाहिए गैप अप, सॉरी 18 को होना चाहिए गैप अप, गैप डाउन हुआ तो इसको अवॉइड करो। उसके बाद देखेंगे 18 को डाटा, 18 को डाटा है नेगेटिव, होना चाहिए गैप अप, 19 को हुआ गैप डाउन, अवॉइड कर लो। अब देखो 19 का डाटा देखो, 19 का डाटा है पॉजिटिव, होना चाहिए कौन सा, गैप डाउन होना चाहिए 20 को। 20 को देखो गैप डाउन हुआ कि नहीं हुआ, 20 को गैप डाउन नहीं हुआ, देखो यहीं पे आपने प्रॉफिट कमाना है। 20 को गैप डाउन भले ही ना हुआ, तो आप लोगों को देखना मेरा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, इसी 20 तारीख को डेट में देखते रहना। यहाँ पे 48,000 बन रहा था, मैंने आप लोगों को पुट साइड का दिया, टारगेट डाउन साइड का दिया, ये 200 मूविंग एवरेज तक 47,500 का टारगेट के लिए। तो यहाँ पे जैसे नेगेटिव बनेगा, क्योंकि हमारा गैप डाउन का था बट गैप अप ओपनिंग हुआ, जैसे नेगेटिव बना हमने पुट साइड में चले जाएंगे। ठीक है, और आपका टारगेट कितना रहेगा, वही 30 से 50 पॉइंट, यहां पे हो गया प्रॉफिट। अब आ जाओ 20 तारीख का डाटा देखेंगे। 20 तारीख का डाटा देखेंगे नेगेटिव है, 21 तारीख को गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, 21 तारीख को गैप अप नहीं हुआ, 21 तारीख को गैप डाउन हुआ तो अवॉइड कर लो। अब 21 तारीख का डाटा देखेंगे, 21 तारीख का डाटा नेगेटिव है, होना चाहिए क्या, गैप अप, 22 को गैप अप होना चाहिए, 22 को गैप डाउन हुआ, बट गैप अप होना चाहिए मतलब ऑफसाइड को जाना चाहिए, ट्रेंड समझ लो ऑफसाइड को होना चाहिए। तो आप बुलिश कैंडल, पहला 15 मिनट का कैंडल बियर बुलिश के बाद अपने बाय करोगे तो 30 से 50 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएगा। 30 पॉइंट से 50 पॉइंट का टारगेट आपका रहेगा। अब चलो 27 तारीख का डाटा देखो नेगेटिव, 28 तारीख के लिए 27 का डाटा नेगेटिव है, 28 तारीख के लिए 28 तारीख होना चाहिए गैप अप। 27 तारीख का डाटा, 27 तारीख का डाटा क्या है, पॉजिटिव है, होना चाहिए गैप डाउन 28 को, 28 को होना चाहिए गैप डाउन, 28 का हुआ गैप अप, तो इसको अवॉइड कर लो। उसके बाद 28 का है माइनस, मतलब गैप डाउन होना चाहिए, 19 को देखो, 19 को गैप डाउन हुआ, सॉरी ये होना चाहिए नेगेटिव है तो गैप अप होना चाहिए, तो यहां पे क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, तो इसको क्या करना है, अवॉइड करना है। तो इसी टाइप का हमने क्या करते हैं, गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी में जब भी बनता है तभी ट्रेड करते हैं, जब भी नहीं बनता है तो नहीं करते हैं। बट हमारा जो डाटा है, जो ये डाटा है, अगर मान लो नेगेटिव है तो होना चाहिए गैप अप, पॉजिटिव है तो होना चाहिए गैप डाउन, और
ये वाला जो डाटा है 10,000 से ज्यादा बनना चाहिए शुरू का 1-2 दिन में। तो मैं आशा करता हूं ये कंप्लीट डाटा आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तभी आपने इसको लाइव मार्केट में कम से कम 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन अपने इसको अप्लाई करके देखना। अगर प्रॉफिट बनता है तभी करना, क्योंकि ये जितना भी सारा मैंने बोला हूं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बोला हूं। किसी भी प्रकार का बाइंग और सेलिंग और लाभ नुकसान का जवाबदारी हमारे चैनल का नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। और जितना भी सारा डाटा है ये हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बनाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ इसमें गलत है या कुछ आपको सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में बताना। और एडवांस कोर्स में ज्वाइन होने के लिए या तो फिर बेसिक कोर्स में ज्वाइन होने के लिए 99 से शुरू है, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दिया गया है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।